नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत में सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन इंडिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, भारत में जो सड़क परिवहन का महत्व जो है प्राचीन काल से रहा है। ठीक है, आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो है सड़कों का विकास हो चुका था। ठीक है, वहाँ उस समय भी जो घर बने हुए थे, जो मकान बने थे, वहाँ पे सड़कें भी बनी हुई थी। तो प्राचीन काल से ही भारत में जो है सड़क का महत्व रहा है। और वर्तमान में जो भारत की जो सड़क प्रणाली है, ठीक है, जो भारत की सड़क प्रणाली है वह जो है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सड़कों का जाल है भारत में। तो ये विश्व में दूसरे नंबर पर आता है सड़कों के जाल के मामले में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि 2018-19 के अनुसार 2018-19 के अनुसार भारत में जो है नेशनल हाईवे, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी कुल लंबाई है 1,32,500 किलोमीटर। कितनी है? 1,32,500 किलोमीटर नेशनल हाईवेज की लंबाई। ठीक है, और उसके बाद हम स्टेट हाईवे देखेंगे, राज्य राजमार्ग। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1,56,694 किलोमीटर। ठीक है, ये सब डेटा वाले हैं तो आपको याद करना पड़ेगा इसे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे क्या होता है, और एक होता है एक्सप्रेस हाईवे, ये क्या होता है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे क्या होता है? वे सड़कें जिनके निर्माण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी जो होती है वो केंद्र सरकार की होती है। ठीक है, नेशनल हाईवे का निर्माण कौन करता है? वो केंद्र सरकार करती है। यह जो है राज्यों की राजधानियों एवं अन्य मुख्य शहरों को जोड़ती है। ठीक है, नेशनल हाईवे का निर्माण कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, और यह क्या होती है? जो राज्यों की जो राजधानियां हैं और अन्य मुख्य शहरों को जोड़ती है। ठीक है, और नेशनल हाईवे की अगर हम सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है देखेंगे, तो नेशनल हाईवे की जो है सर्वाधिक लंबाई है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कहाँ पर है लंबाई के मामले में? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। आप देखेंगे जो महाराष्ट्र है वो आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध राज्य है। ठीक है, और वहाँ की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी। तो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी ना, वहाँ पे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है नेशनल हाईवेज़, फिर है आपका यूपी में, फिर राजस्थान में। ठीक है, सबसे कम देखेंगे नेशनल हाईवे कहाँ पर है, तो वह है आपका गोवा। गोवा जो है बहुत ही छोटा राज्य है, तो नेशनल हाईवे सबसे कम कहाँ पे मिलेगी लंबाई? गोवा में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग। ये क्या होती है? वे सड़कें जिनका निर्माण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी जो होती है राज्य सरकार की होती है। ठीक है, तो सिंपल सा है ये। तो अब स्टेट हाईवे की जो सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? इसकी भी सर्वाधिक लंबाई है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और सबसे कम है आपका मिजोरम में। आप देखेंगे मिजोरम का जो पॉपुलेशन भी कम है, वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। ठीक है, क्या है, पेड़ पौधे ज़्यादा है, वन के मामले में मिजोरम बहुत ही आगे प्रतिशत के मामले में। तो यहाँ पर क्या है, सड़कों का निर्माण बहुत ही कम हुआ है। तो ये सड़कों का निर्माण जो स्टेट हाईवे, यहाँ पे तो नेशनल हाईवे तो है ही नहीं मिजोरम में। ठीक है, और स्टेट हाईवे में भी ये सबसे पिछड़ा हुआ है मिजोरम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक है एक्सप्रेस हाईवे। क्या है? एक्सप्रेस हाईवे। अब ये एक्सप्रेस हाईवे क्या होता है और इसका निर्माण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी नेशनल हाईवे तो है ही, स्टेट हाईवे तो है ही, बट ये एक्सप्रेस हाईवे क्यों बनाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? तो उसको देखते हैं कि तेज़ व्यापारिक वाहनों, क्या है, तेज़ व्यापारिक वाहनों, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, ठीक है, इधर से उधर जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वैसे वाहनों को जो है कम अवधि में गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक्सप्रेस राजमार्ग या एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है। ठीक है, क्या होता है, अगर ट्रांसपोर्टिंग का काम जो है जल्दी होगा तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना देश के लिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए जो है उनको जल्दी से जल्दी उनके जो मंजिल तक पहुंचाने के लिए ट्रकों को, ठीक है, तो जो व्यापारिक वाहनें होते हैं उनको जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जो है क्या बनाया गया? एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है। ये जो है 4 से 6 लेन की होती है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखें कि मुंबई पुणे के बीच एक्सप्रेस हाईवे है और मुंबई से दिल्ली के बीच में भी एक्सप्रेस हाईवे है। ठीक है, कहाँ के? मुंबई से पुणे के बीच और मुंबई से दिल्ली के बीच जो है एक्सप्रेस हाईवे है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि देश में क्या सड़क यातायात व्यवस्था को, क्या है, देश में सड़क यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं तीव्र करने के लिए सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई है। क्या बनाई है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। वो क्या होती है हम देखेंगे। और उत्तर दक्षिण गलियारा तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे के निर्माण की योजना बनाई है। ठीक है,
यह सभी योजनाएं जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित है। मीन्स ये जो सारी योजनाएं हैं राष्ट्रीय राजमार्ग है, मीन्स क्या है, केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। अभी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और उत्तर दक्षिण गलियारा पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है उसका हम देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है कि इसके तहत देश के 4 बड़े मेगा सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने के लिए 4 से 6 लेन वाली सड़क बनाने की योजना है। ठीक है, बनाने के लिए सब सड़कें बन भी गई हैं। ठीक है, तो इसके तहत क्या है, 4 बड़े मेगा सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने के लिए 4 से 6 लेन वाली सड़क बनाने की योजना है। आप देखेंगे आपका दिल्ली जो यहाँ पर है, ठीक है, एक छोटा सा मैप है, दिल्ली यहाँ पर है। तो दिल्ली से होके मुंबई, मुंबई से आप यहाँ नीचे चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से यहाँ पे कोलकाता, फिर कोलकाता से दिल्ली। तो ये देखेंगे आप चतुर्भुज दिख रहा है, तो यही क्या आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। ठीक है, योजना है। इसके अंतर्गत जो है आपको 3 नेशनल हाईवे मिलेंगे। पहले ये सारे जो नेशनल हाईवे थे ना उसके नाम अलग थे। ठीक है, नंबर उसके अलग थे, नेशनल हाईवे 7, 6, 5, 4 इस तरह से थे। अभी ये जो सारे नंबर है वो चेंज हो गए हैं, तो पुराने बता के कोई मतलब नहीं आपको, इसलिए मैंने नए बता रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत आपको 3 नेशनल हाईवे नंबर याद रखने के, 48 नेशनल हाईवे 48, 16 और 19। ठीक है, क्या 48, 16 और 19। तो नेशनल हाईवे 48 है आपका दिल्ली से चेन्नई। ये डायरेक्ट दिल्ली से चेन्नई नहीं है, ये ऐसे कि दिल्ली से पहले मुंबई आएगी नेशनल हाईवे 48। ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। हाँ, ये आपका दिल्ली, पहले दिल्ली से मुंबई आएगी नेशनल हाईवे 48 की बात करें हम। ठीक है, दिल्ली से मुंबई आई, फिर मुंबई से आपकी जाएगी चेन्नई नेशनल हाईवे 48, है ना, कहाँ जाएगी? चेन्नई। उसके बाद है नेशनल हाईवे 16 कोलकाता से चेन्नई, या चेन्नई से कोलकाता कह सकते हैं। ये है आपका नेशनल हाईवे 16। ठीक है, चेन्नई से कोलकाता। उसके बाद है आपका नेशनल हाईवे 19 आगरा से कोलकाता। तो ये हो गया कोलकाता से आपका आगरा तक क्या है, नेशनल हाईवे 19 है। ठीक है, अब ये जो है मेगा, आप देखेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने की थी, लेकिन ये वाली आगरा से मीन्स कोलकाता से आगरा तक क्यों है? कोलकाता से तो इसको दिल्ली तक होना चाहिए था पूरा, है ना। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ से जो एक नेशनल हाईवे जाती कन्याकुमारी से ना, वो इसी से यहाँ पे आगरा के पास जुड़ जाती है और वो यहाँ से आगे बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है नेशनल हाईवे दूसरा आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी इससे जुड़ा ही हुआ है, उसको आप आगे समझेंगे, मैं आपको आगे अच्छे से समझा दूँगी उसे। ठीक है, ये हो गया आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, आपको समझ में आ गई। अब है आपका एक उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या है उत्तर दक्षिण गलियारा? उत्तर में क्या है आपका श्रीनगर। ठीक है, ऊपर में क्या है? श्रीनगर है, और नीचे आपका कन्याकुमारी। तो ये जो नेशनल हाईवे है 44 उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है कौन सा नेशनल हाईवे? 44। तो यही क्या उत्तर दक्षिण आपका गलियारा है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है, आप देखेंगे यह जो है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। कितना है? भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। कितना? यह जो है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। यह जो है कुल 11 राज्यों को जोड़ते हैं। यहाँ पे गलत है, ठीक है, 13 नहीं है। यह जो है कुल 11 राज्यों को जोड़ता है। इसमें से 11 राज्य एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें से 9 राज्य हैं और उसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज़ है। दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 11 राज्य, 13 नहीं है, कितने 11 राज्यों से गुजरता है। और यह जो है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा? नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पूर्वी पश्चिम गलियारा। क्या है? पूर्व से पश्चिम। तो आपका है पूर्व में असम के सिलचर से लेकर के, पूर्व में असम के सिलचर से लेकर के ये आपका गुजरात के पोरबंदर तक। ठीक है, तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, तो यही क्या हो गया? पूर्व पश्चिम गलियारा। ये है नेशनल हाईवे आपका 27। क्या है? नेशनल हाईवे 27। ठीक है, उसके बाद है एक परियोजना, इसका नाम आपने सुना होगा, सागरमाला परियोजना। अब ये क्या होती है? सागरमाला परियोजना क्या है कि भारत में ना बहुत सारे बंदरगाह हैं यहाँ पर। ठीक है, भारत में क्या है? बहुत सारे बंदरगाह हैं। तो इस बंदरगाह में जब सामान आता है ना, दूसरे देशों का जो सामान है यहाँ पर आता है ना बंदरगाह में, अब इस सामान को हमें बड़े बड़े शहरों तक पहुँचाना है। ठीक है, एक तो मुंबई में ही है बंदरगाह, और मुंबई से दिल्ली पहुँचाना है, या आपको मुंबई से मान लो जयपुर पहुँचाना है। ठीक है, तो इन बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों को बनाया जा रहा है 4 लेन की, ताकि जो आवाजाही आसानी से हो सके। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि इस योजना के तहत भारत की 13 सागरमाला परियोजना, ठीक है,
सागरमाला, सागर में जुड़ा हुआ क्या, बंदरगाह। तो इस तरह से आप याद रखते सकते हैं कि इस योजना के तहत भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों को जो है 4 लेन बनाने की योजना की थी। 4 लेन बनाने की योजना है। ये योजना क्यों बनाई कि मैंने अभी आपको समझाया कि बंदरगाह में जो है सारे सामान आते हैं अन्य देशों से भी। अब इन देशों के सामान को हमें बड़े बड़े सिटीज़ में पहुंचाना है, पूरे देश में फैलाना है, ठीक है। तो इसलिए ताकि हम सामानों को जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट का काम जल्दी से जल्दी हो सके, कम समय पर हो सके, इसलिए जो भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों को जो है प्रमुख बंदरगाह से जो है सड़कों को जोड़ा जा रहा है 4 लेन वाली, ठीक है, ताकि आसानी से जो ट्रांसपोर्टिंग का काम हो सके। उसके बाद हम ये जो सारे जो नेशनल हाईवेज़ है, 5-6 नेशनल हाईवेज़ है, उनको हम डिटेल में देख लेते हैं कि कौन से नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं आपका भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, 44। कौन सा है, 44 है। ये कहाँ से कहाँ तक था, ये था आपका श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। कहाँ था, श्रीनगर से लेकर के था कन्याकुमारी तक, ठीक है। यही क्या है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा है। क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा है। तो हम देखते हैं कहाँ से कहाँ और कैसे जाता है। और ये कुल 11 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 11 राज्यों से, ठीक है। तो 11 राज्यों में से आपके 9 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी। इसको साथ में एक साथ 11 राज्य बोल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि 9 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी है। अब ये नेशनल हाईवे 44 कहाँ से गुजरता है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। आपको तो पता है कि कन्याकुमारी से लेकर के ये आपका श्रीनगर तक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यह आपका हो गया नीचे कन्याकुमारी, ठीक है। तमिलनाडु में क्या हो गया, कन्याकुमारी से जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये कर्नाटक के बेंगलुरु से जाएगा, कर्नाटक में बेंगलुरु से जाएगा। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश से प्रवेश करेगा, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला इसमें आ जाएगा। तेलंगाना का हैदराबाद आ जाएगा। महाराष्ट्र में जाएगा तो यहाँ पे नागपुर आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही एमपी में जाएगा तो एमपी में झांसी, एमपी में एक आ जाएगा झांसी आ जाएगा, ऊपर में ग्वालियर आ जाएगा। और यूपी में जाएगा तो यहाँ पर आगरा है, मथुरा आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दिल्ली में जाएगा, दिल्ली से होते हुए ये हरियाणा में जाएगा। तो हरियाणा में इसमें आ जाएगा आपका अम्बाला, अम्बाला जो शहर है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेशनल हाईवे किसमें, 44 में। उसके बाद ये ऊपर जाएगा पंजाब में, तो पंजाब में जाएगा ये लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, इसी नेशनल हाईवे 44 में आएगा, ठीक है। फिर ये ऊपर जाके श्रीनगर में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, जम्मू और श्रीनगर में ही जाएगा। तो इस तरह से जो नेशनल हाईवे 44 है, आप देखेंगे 11 राज्य कौन कौन से हैं। तो एक हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। एक क्या हो गया आपका तमिलनाडु, एक हो गया आपका तमिलनाडु। दूसरा कर्नाटका है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, चौथा तेलंगाना, पांचवा महाराष्ट्र है, छठवां मध्य प्रदेश है, ठीक है। सातवां आपका यूपी है, आठवां हरियाणा है, नौवां पंजाब है और 10वां जो यूनियन टेरिटरी वो दिल्ली हो गया और 11वां यूनियन टेरिटरी क्या हो गया, बस जम्मू कश्मीर। इस तरह से टोटल 11 राज्य और यूनियन टेरिटरी से होकर ये गुजरता है नेशनल हाईवे 44। और यह जो है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं पूर्व से पश्चिम गलियारा, नेशनल हाईवे 27, ठीक है। क्या है, पूर्व से पश्चिम गलियारा नेशनल हाईवे 27 है। ये है गुजरात के पोरबंदर से लेकर के असम के सिलचर तक है, ठीक है। क्या है, पोरबंदर से लेकर के असम के सिलचर तक है। यह जो है 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरेगा, 7, और वो क्या था, 11। और पूरे पश्चिम गलियारा 7, ये ऑड नंबर है, इस वजह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 राज्यों से होकर के गुजर सकता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। तो गुजरात का आपका पोरबंदर आ जाएगा इसमें। पोरबंदर के बाद यहाँ पे कांडला आ जाएगा। फिर इस तरह से राजस्थान में इसका जो है उदयपुर भी इसका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान का उदयपुर आ जाएगा। मध्य प्रदेश में जब ये आएगा तो इसमें शिवपुरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शिवपुरी। मध्य प्रदेश का क्या आ जाएगा, शिवपुरी आ जाएगा। यूपी में जाएगा तो कानपुर, यूपी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कानपुर आ जाएगा। बिहार का मुजफ्फरपुर आ जाएगा। आपका पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी आ जाएगा, ठीक है। फिर असम का इसमें दिसपुर आएगा और यहाँ पर आपका सिलचर, लास्ट में क्या है आपका यहाँ पे सिलचर। तो इस तरह से ये जो है नेशनल हाईवे क्या है 27 गुजरती है। अभी कुल 7 राज्यों से गुजरती है। तो 7 राज्य कौन कौन से देखते हैं। तो पहला है गुजरात, फिर है राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 हो गया, चौथा आपका यूपी, पांचवा बिहार, छठवां पश्चिम बंगाल और सातवां आपका असम। तो इस तरह से ये 7 राज्यों से गुजरती है नेशनल हाईवे 27, ठीक है।
उसके बाद हम पूरी पश्चिम अपना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को देख लेते हैं। तो नेशनल हाईवे हम 48 को पहले देखते हैं, जो कि दिल्ली से लेकर कहाँ है, चेन्नई तक। पहले दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से चेन्नई, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं इसमें कौन कौन सी आपके राज्य आते हैं। तो ये सबसे पहले दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से यहाँ से ये नीचे आएगा राजस्थान होते हुए, तो राजस्थान का इसमें क्या पड़ जाएगा, इसमें जयपुर आ जाएगा, राजस्थान का जयपुर आ जाएगा, इसमें उदयपुर भी आ जाएगा, ठीक है। गुजरात का देखेंगे तो अहमदाबाद आ जाएगा, इसमें सूरत वगैरह आ जाएगा, ठीक है। दमन जो कि यूनियन टेरिटरी है वो भी आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा आपका मुंबई, क्या आ जाएगा नीचे, मुंबई, ठीक है। क्या आ गया, मुंबई आ गया। फिर मुंबई से ही नीचे जाएगा तो यहाँ पे पुणे, सतारा, क्या आ जाएगा, पुणे आ जाएगा, सतारा आ जाएगा, ठीक है। पुणे, सतारा। कर्नाटका का बेलगांव आ जाएगा, कर्नाटका का बेलगांव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका नीचे जो है यहाँ पे तेलंगाना से नीचे जो तमिलनाडु से होते हुए आपका ये चेन्नई में चले जाएगा, ठीक है। कहाँ, चेन्नई तक ही चले गई। कौन सा, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या है ये आपका 48, दिल्ली से चेन्नई तक, ठीक है। आया आपको समझ में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका जो है नेशनल हाईवे 16, ठीक है। नेशनल हाईवे क्या देखेंगे, 16। वो कहाँ से कहाँ तक है आपका, वो है आपका चेन्नई से लेकर के कोलकाता तक। कहाँ है, चेन्नई से लेकर के कोलकाता तक। अभी की कैसे और कितने राज्यों से होकर जाएगी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ चेन्नई से निकलेगी नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 16, ठीक है। इसमें आंध्र प्रदेश का प्रमुख शहर पड़ेगा विजयवाड़ा, क्या पड़ेगा, विजयवाड़ा पड़ेगा। इसमें उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पड़ेगा, और ये आपका पश्चिम बंगाल का कोलकाता, ठीक है। देखेंगे, हमने देखा था कि नेशनल हाईवे जो है मेन जो है प्रमुख शहरों और राजधानियों को तो जोड़ता ही है, ठीक है। तो इसमें राजधानी इसमें आती है नेशनल हाईवेज़ में, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर गया, ये कोलकाता तक जाएगा। कौन सा, नेशनल हाईवे 16, ठीक है। क्या है, 16। उसके बाद हम देखते हैं कि कोलकाता से आगरा तक, ठीक है, कोलकाता से आगरा तक। तो कोलकाता से आगरा तक कैसे जाएगा, तो ये आपका हो गया कोलकाता, ठीक है। झारखंड का शहर इसमें रांची आ जाएगा, क्या आ जाएगा, झारखंड का शहर इसमें रांची आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दिल्ली तक नहीं जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा आपका, यहाँ पर आगरा है, यहीं तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, ये आगरा तक जाएगा। ये कौन सा आपका नेशनल हाईवे जो है 19 है, कहाँ से, कोलकाता से लेकर आगरा तक, ठीक है। कहाँ से, कोलकाता से लेकर आगरा तक। अब देखेंगे ये नेशनल हाईवे हो गया, क्या हो गया, 19 हो गया, नेशनल हाईवे 19 हो गया। और हमने देखा कि नेशनल हाईवे जो 44 है वो दिल्ली से यहाँ पे श्रीनगर तक जाती है। तो ऑलरेडी क्या है कि वो भी जो है आगरा होते हुए ऐसी जाती है, ठीक है। ये जो आगरा होते हुए नेशनल हाईवे दिल्ली ऐसी जाती है, कौन सी, 44। इसलिए ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर इस नेशनल हाईवे जो है 27 को आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वहीं से आगरा से भी होते हुए जा रही है कौन सी, नेशनल हाईवे 44, ठीक है। आगरा से तो होते हुए नेशनल हाईवे 44 और आगे जा रही है ना, इसलिए यहाँ पे जो नेशनल हाईवे जो 19 है, ये जो नेशनल हाईवे 19 जो है इसको यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है, ठीक है। क्या क्या, इसको यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है और सारे नेशनल हाईवेज़ भी समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।